वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए वो कौन से हमारे 3 स्विंग ट्रेडिंग पिक्स हैं जो नेक्स्ट वीक में धमाल मचा सकते हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि सारा उन स्टॉक्स का सिलेक्शन के लॉजिक समझेंगे कि ऐसा क्या था उस स्टॉक में जो हम उस स्टॉक को नेक्स्ट वीक के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जानेंगे कि ऐसा क्या इन स्टॉक्स में हमने देखा कि उसमें कोई ना कोई मोमेंटम आने की उम्मीद है। ठीक है, तो सब कुछ समझेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब भी हम कोई वीकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे स्टॉक लेके आते हैं ना, तो हमारी जो प्लानिंग होती है वो वीकली कैंडल स्टिक पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप जो भी चार्ट देखेंगे वो वीकली बेसिस पे यहाँ पे उसका सेंटीमेंट रहेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग ये कि जब भी हम कोई यहाँ पे ट्रेड लेते हैं या मैं कोई ट्रेड बनाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक मुझे प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पिक्स होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फंडामेंटली जो स्टॉक्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और आज के पिक्स में ना, तो जो तीसरे नंबर का स्टॉक है ना भाई, इतना धांसू स्टॉक है ना कि आप उसका नाम सुनते ही मतलब एक इंडस्ट्री का टॉप का दिग्गज स्टॉक है। ठीक है, और फोर्थ नंबर का जो बोनस स्टॉक है जो कि हम एज अ बोनस लेके आते हैं, ये स्टॉक जो है वो मैक्सिमम टाइम पे मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक होता है। मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक क्यों यहाँ पे लेके आते हैं? देखो, अगर आपको एवरेज ग्रोथ चाहिए ना आपके पोर्टफोलियो में, तो एवरेज ग्रोथ के लिए ना, तो आपके पास में जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ना वो एवरेज ग्रोथ आपको दे देंगे लार्ज कैप में, लेकिन आपको बढ़िया आपको ग्रोथ चाहिए, एक बोलना चाहिए कि बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा कि मज़ा आ जाए, वैसी वाली अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना तो वो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप से ही मिल सकती है। यस, ऑफकोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप रिस्क ज़्यादा रहती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम भी उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, लेकिन आज का ये स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है। फोर्थ नंबर की मैं बोनस स्टॉक की बात करूँ। ठीक है, ये जो स्टॉक है आप सुन के नाम खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक कितना बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, तो ये बोनस स्टॉक है, लेकिन आप इस स्टॉक को चाहे ना तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस, है ना। यार भाई, यूपीएल जो है वो स्टॉक नहीं है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए, ये तो हमने प्रीवियस किसी वीक में दिया था यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बाय। अब देखो स्टॉक भी जो है लगभग 630 का हाई आसपास बना चुका है। खैर चलो, तो बात कर लेते कि आज का पहला पिक कौन सा है हमारा। ठीक है, तो पहला पिक हमारा जो है वो है एसबीआई कार्ड्स। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स क्यों यहाँ पे हमने पिक किया हुआ है ये समझते हैं। सबसे पहले देखो, एसबीआई कार्ड्स का अगर आप सिनेरियो समझें थोड़ा सा, तो एसबीआई कर क्या रहा है, आप देखोगे ये एक एरिया है जहाँ पे एसबीआई आके बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और इसी सपोर्ट से मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड में निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो अपसाइड में ये एक डायनामिक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको ये स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखो, इस डायनामिक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अभी तक स्टॉक निकला नहीं है। लास्ट वीक में इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि स्टॉक को हम जो है अपने इस पे आज के स्विंग ट्रेडिंग पिक में लेके आए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। दूसरा अगर हम समझें तो ये स्टॉक देखो ऑलरेडी यहाँ पे बार बार आके स्टॉक जो है वो स्टैंड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये लेवल अभी पर्टिकुलर एसबीआई कार्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर है तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तीसरा जो लॉजिक है यहाँ पे, आप समझो स्टॉक जब भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब रिवर्सल ले रहा है, देखो ये रिवर्सल आया तो ये हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वापस आया स्टॉक, फिर अपसाइड में गया, अगेन हाई नहीं ब्रेक हुआ, है ना। उसके बाद आप देखो स्टॉक यहाँ पे आके कर एक कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन छोटा मोटा नहीं होता है। अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन तो 6 to 7 मंथ का कंसोलिडेशन है। ठीक है, इस 6 to 7 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद में मतलब 750 के आसपास का ये जो हाई लेवल था, आप देखोगे वहाँ से स्टॉक जो है निकल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, एक तो ये जो अपना कंसोलिडेशन का फेज था, आई थिंक इसको ख़त्म करके स्टॉक ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था उस स्विंग हाई के भी ऊपर आके क्लोजिंग दे चुका है। अनदर थिंग क्या है कि ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन थी, इस डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, वैसे ये स्टॉक ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैंने इसका चार्ट शेयर कर चुका था, और ये मैंने लगभग वेडनेसडे के दिन यहाँ पे ये चार्ट शेयर किया था, और वहाँ पे एक कुछ कमेंट भी किया था, मैसेज मैंने वहाँ पे डाला था कि इस कैंडिडेट को मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है,
तो उसका पीछे जो मतलब उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की जो पीछे का लॉजिक है, वो लॉजिक यही था कि मैंने क्यों उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या 772 से यहाँ पे अपनी बाइंग बनाई है। अभी भी स्टॉक में काफ़ी कुछ स्ट्रेंथ बाकी है। आप 800 के ऊपर भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको 5 से 10% का अगर भी रिटर्न मिलता है, इट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाते हो तो लॉन्ग टर्म में SBI कार्ड्स का जो मेरा टारगेट है वो है 1100। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आपका अपना खुद का व्यू लेके चल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पिक हमारा कौन सा है नेक्स्ट वीक के लिए। तो जो दूसरा पिक हम यहाँ पे लेके आए हैं वो दूसरा पिक है यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का अगर आप टेक्निकल व्यू समझोगे, टेक्निकल चार्ट देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये एक वी टाइप रिकवरी है इसमें। ठीक है, वी टाइप रिकवरी मतलब आप देखो यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, कोई कंसोलिडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, स्टॉक आया सीधे यहाँ पे इस तरीके से एक फेज में गिर रहा था, गिरते गिरते यहाँ से स्टॉक ने ये जो उसका स्विंग हाई था उस स्विंग हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे आके हल्का सा इसको रिस्पेक्ट किया, फिर ब्रेक किया और ये हायर हाई बनाते हुए आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास आके स्टैंड कर रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर आप इसको देखोगे तो ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है जिसको स्टॉक आप देखोगे तो ब्यूटीफुली यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन देखो, स्टॉक अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो अपने 2 साल या 3 साल के हाई को अगेन ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में पावर तो है, स्ट्रेंथ तो है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर अगर निकलता है तो हमें बहुत अच्छे मोमेंटम दे सकता है। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है 1132। ठीक है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक को आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो रही होगी चीज़ें। बात कर लेते तीसरा स्टॉक। भाई साहब बहुत ही दिग्गज स्टॉक और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री का पावरफुल स्टॉक, टॉप का स्टॉक एशियन पेंट्स। ठीक है, तो एशियन पेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इस स्टॉक को अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, वह बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे टेक्निकली तो आप देखोगे तो लगभग ये एक एरिया है 3500 का एरिया है जहाँ से स्टॉक बार बार करेक्ट हो रहा है। ठीक है, करेक्ट हो रहा मतलब बार बार इस स्टॉक में सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है प्रीवियस अपने लो के आसपास से रिटर्न होना स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये गैप बाकी है। ये स्टॉक 3500 तक तो जाना ही चाहिए, लेकिन आप देखोगे तो ऑलरेडी 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स ऑलरेडी स्टॉक सेम लेवल से जो है वो रिट्रेस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा बिलीव है कि इस लेवल के ऊपर अब ये स्टॉक निकलना चाहिए। ठीक है, कौन से लेवल के ऊपर 3500 के। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हो तो 3500 के ऊपर स्टॉक को लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आ रहे हो तो आप देखो लगभग 300 पॉइंट का रूम तो हमारे पास में फिर भी है ही। ठीक है, तो ये 300 पॉइंट्स मतलब लगभग मोटा मोटी आप देखोगे तो 10% का रिटर्न होता है, नॉट बैड। ठीक है, तो गाइस इस स्टॉक को आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में करना चाहें शॉर्ट टर्म में लेके जा सकते हैं, जहां जैसा आपको लगता है उस तरीके से लेके जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप लेके जाते हैं तो कैसे कामकाज करना होता है थोड़ा सा व्यू समझ लेते हैं। देखो लॉन्ग टर्म में अगर हम किसी स्टॉक को लेके जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आना जरूरी है। आप जब भी यहाँ पे करेक्शन आए तो एक SIP के तरीके से थोड़ा थोड़ा उस स्टॉक में एक्यूमुलेट करते रहें, ताकि आपकी जो प्राइस है वो एवरेज होती रहे और जब भी स्टॉक आपका बूम करे मतलब अपसाइड में निकले तो आपको रिटर्न अच्छे हैंडसम दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर आप उसकी और डीप डिटेल जाते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप यहाँ पे लिख दो कि लॉन्ग टर्म में हम कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आके सिर्फ इतना सा लिख देना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो भाई चौथा स्टॉक जो कि बोनस स्टॉक है तो स्मॉल कैप स्टॉक, लेकिन भाई इतना बढ़िया स्टॉक है ना आपको देख के मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री का स्टॉक है। तो आप खुद जानते हो कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री मेरे को ऐसा लगता है एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मुझे कभी नहीं लगता कोई रिसेशन आएगा। ठीक है, पहले के टाइम पे मैं ये सोचता था कि हॉस्पिटल के साथ साथ एजुकेशन इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई रिसेशन कभी नहीं आ सकता, लेकिन कोविड के बाद से ये समझ में आ गया कि भाई साहब एजुकेशन में भी कभी भी रिसेशन आ सकता है, बट द ओनली इंडस्ट्री जिसमें कभी रिसेशन नहीं आ सकता दैट इज़ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये स्टॉक भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री का स्टॉक है और एक जाना माना यहाँ पे कैंडिडेट है नारायण हृदयालय। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप इस स्टॉक के बारे में जानते हो तो आपको पता ही होगा कि
पेशेंट्स की कितनी डिमांड रहती है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, इस हॉस्पिटल की सर्विसेज के लिए, ठीक है। चलो, और अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस स्टॉक में अगर चाहे तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे भी जाके, इवन आप एनएससी पे भी जाके इस पर्टिकुलर स्टॉक की डीप डिटेल ले सकते हो। बेसिक डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको नारायणा हृदयालय से रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे नारायणा हृदयालय ना, आप इसका थोड़ा सा ना लॉन्गर व्यू देखो तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। लॉन्गर व्यू समझते हैं, देखो ये स्टॉक का लॉन्गर व्यू आपको कहीं भी दिख रहा है क्या स्टॉक ने इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन को कहीं पे भी ब्रेक किया हो? कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया। ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन है इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है और स्टॉक कंटिन्यू हायर हाइज बनाते हुए अपसाइड में निकल रहा था। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई स्टॉक अपसाइड में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं पे भी आपके साथ धोखा हो सकता है, वो स्टॉक कहीं पे भी गिर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि करेक्शन ही होगा तभी वो स्टॉक का जो है वो अपसाइड में जाएगा। कंसोलिडेशन आल्सो एक टाइप है करेक्शन का। तो हाँ, यहाँ पे देखोगे स्टॉक ने क्या किया, हायर हाई लगाते हुए यहाँ पे आके स्टॉक ने लगभग 6 to 7 मंथ का ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। 6 to 7 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब ये रेंज को शिफ्ट करके अपसाइड में निकल रहा है, ठीक है। ये स्टॉक सिर्फ यहाँ से एक बार फॉल किया था और ये अगर आपको टाइम याद होगा तो ये वही टाइम है जहाँ पे सारा मार्केट फॉल किया था, है ना, कोविड का टाइम, ठीक है। उसके बाद आप देखो स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो कंसोलिडेशन का फेस का जो अपसाइड का लेवल था 1320 के आसपास का जो लेवल था उसको ब्रेक करके अब कहीं ना कहीं ये 1345 ये हाई ऑलरेडी बना चुका है स्टॉक, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखते हो तो बहुत ही सिंपल है, आप इस स्टॉक को कम से कम यहाँ पे 5 to 10% के लिए बड़े आराम से लग सकते हो और ये हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में ही 10 से 12% तक के रिटर्न दे दे, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम है और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। आप देखोगे ये वीकली कैंडल है, सारे वीकली कैंडल में अगर आप देखोगे ना तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सारे स्टॉक्स फॉल हुए, लेकिन आप ये स्टॉक देखो कि कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है। आप थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखो तो स्टॉक क्या हुआ है, अपसाइड में ही निकला है ना। दैट सोच कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ठीक। अगर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो क्या कर सकते हो, आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हो। एटलीस्ट आप तब तक तो इसको होल्ड कर सकते हो कि जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। प्रीवियस डे का लो मतलब आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक की डेली कैंडल है, ये सारे हाईज ब्रेक करते जा रहा है ना। तो आप जैसे ये हाई ब्रेक करेगा तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एंट्री बनाने वाले हैं। एंट्री बनाने के बाद में इसको हम तब तक होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना हो। लो मतलब अगर कभी भी प्रीवियस डे का ये लो ब्रेक कर दे, जैसे कहाँ पे हुआ है ब्रेक, फॉर एग्जांपल इस जगह पे देखो, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक के अपसाइड में जा रहा था, ये लो ब्रेक हुआ, मतलब मुझे यहाँ पे एग्जिट कर देना अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो, ठीक है। सो गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी और ये चारों स्टॉक दिए, 3 स्टॉक बहुत बढ़िया है। इसके बाद ये चौथा स्टॉक भी स्मॉल कैप स्टॉक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, पावरफुल नहीं है, फंडामेंटली नहीं है। स्टॉक बहुत बढ़िया है, आप इसको लेके चल सकते हो। बाकी आप कोई भी यहाँ पे अगर स्टॉक को पिक कर रहे हो तो ये आपकी अपनी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।